तो एक और कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं इसे देखते हुए देश के कई हिस्सों में या तो सख्ती बढ़ा दी गई है या फिर मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन चुनावी राज्यों में जिस तरह से रैलियों और रोड शोज में भीड़ उमड़ रही है, उसे देखते हुए लापरवाही का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये बीजेपी की रैली में जुटी भीड़ है। ये टीएमसी की रैली में जुटी भीड़ है। ये लेफ्ट और कांग्रेस की संयुक्त रैली में जुटी भीड़ है। ये तो आपने तमाम दलों की रैलियों में जुटी भीड़ को देखा, लेकिन अब हम आपको इसके उलट एक और तस्वीर दिखा रहे हैं जो इससे बिल्कुल अलग है। तो देखा आपने, इन दोनों तस्वीरों को दिखाने के पीछे मकसद आपको बहुत कुछ समझाना है, लेकिन सबसे पहले आपको इन सुनसान पड़ी सड़कों की हकीकत बताते हैं, फिर ले चलेंगे तमाम दलों की रैलियों में। जिन सड़कों को आप देख रहे हैं, ये सड़कें हैं माया नगरी यानी मुंबई की। मुंबई के बारे में कहा जाता है कि ये वो शहर है जो कभी नहीं सोता है। जब पूरा देश सो रहा होता है तब भी मुंबई जागती है, चमचमाती रहती है। लेकिन देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने मानो मुंबई पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। मुंबई और महाराष्ट्र इस वक्त दुनिया में कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। देश में हर रोज लाखों लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हर रोज 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। आलम यह है कि शमशान घाट पर शवों को अंतिम संस्कार करने के लिए वेटिंग लिस्ट लंबी है। कमोवेश यही हाल कब्रगाह का भी है। लोगों को सुपुर्द खाक करने के लिए जमीन कम पड़ रही है। जीते जी तो दूर, लोगों को मरने के बाद भी वेटिंग लिस्ट में नंबर लगाना पड़ रहा है। बहरहाल ये तो बात थी शमशान घाट और कब्रगाह के हालात की, लेकिन यही हाल अब अस्पतालों का भी है। हर रोज जितनी संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, उसे देखते हुए अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहर जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं, वहां के अस्पतालों में बेड की कमी पड़ गई है। यही वजह है कि कोरोना की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोगों को घरों से निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को बाहर निकलने की परमिशन है, और वो भी पूरे एहतियात के साथ। देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में या तो सख्ती बढ़ा दी है या फिर मिनी लॉकडाउन लगा दिया है। आलम यह है कि जिस तरह से एक साल पहले लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव की ओर पलायन कर रहे थे, ठीक वैसा ही नजारा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। कई बड़े शहरों से प्रवासी मजदूर अपने घर जा रहे हैं। ये तो बात रही कोरोना के खौफ की, जिसकी वजह से सड़कें सुनसान है। वहीं अब दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग रैलियों में शामिल हैं। यह ना तो मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही कोई नियम कानून। इस भीड़ को देखने के बाद आपको वो तमाम बातें महज एक मजाक लगेंगी जो तमाम दलों के नेता कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए लोगों को कह रहे हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में कोरोना का खौफ है, तो क्या बंगाल में कोरोना नहीं है? क्या कोरोना को यहाँ का पता मालूम नहीं है, या फिर इस चुनावी राज्य में आने से कोरोना को डर लगता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना यहाँ भी है, लेकिन चूंकि अभी चुनाव है तो कोरोना को हल्के में लेना मजबूरी भी है। कोरोना को लेकर उपदेश देने वाले तमाम नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भी मंत्री और विधायक, उनसे जरा इस बारे में सवाल किया जाए कि कोरोना को लेकर जनता को नसीहत देना ही महज सत्तानसी होने की पहचान है, या फिर वाकई में जमीन पर इसे लागू करवाना भी इनका काम है। जब कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने लगे तो आम जनता से उम्मीद ही क्या की जा सकती है? कैसे जनता को कह पाएंगे कि आप कोरोना के नियमों का पालन करें? सोचिए, इस भीड़ में जिस तरह से लाखों लोग मौजूद हैं, अगर इनमें से एक को भी कोरोना हुआ तो कितने लोग इसकी चपेट में आएंगे? ऐसे में कई सवाल हैं जो इन राजनेताओं से पूछे जाने चाहिए। क्या कोरोना गैर चुनावी राज्यों में ही है? क्या चुनाव वाले राज्यों में कोरोना का डर नहीं है? चुनावी राज्यों में कोरोना नियमों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर नेता क्यों नहीं नियमों का पालन कर रहे हैं?
क्या सिर्फ चुनाव बड़ा है या फिर आम जनता की जिंदगी भी? अगर किसी को कोरोना हुआ तो कितना घातक होगा? एक को भी कोरोना हुआ तो हजारों लोग इसकी चपेट में आएंगे। अगर किसी को भी कोरोना हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या नियम सिर्फ आम जनता के लिए बनता है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो आपके मन में होंगे, लेकिन शायद ही आपको इन सवालों का जवाब मिल पाए, क्योंकि मामला चुनाव का जो है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर नियम तोड़ने पर आम जनता के चालान काटे जा रहे हैं तो फिर नियम तोड़ने पर इन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं? क्या नियम सिर्फ जनता के लिए है? आप खुद सोचिए और खुद निर्णय लीजिए कि क्या सही है और क्या गलत। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।